ओम तुलसी देव्यै नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस पावन पवित्र महीने में, जो कि श्री हरि विष्णु के महीने के स्वरूप में जाना जाता है, इस महीने अगर आप अपने रोग मुक्ति के लिए, शारीरिक पीड़ा के लिए, कष्ट की मुक्ति के लिए सरल से तुलसी माता के उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है। शास्त्रों में कहा गया है, यह सरल सा मंत्र बोलते हुए जो तुलसी माता में जल समर्पित कर देता है, निश्चित ही उसके भाग्य प्रबल होते हैं। वह सरल सा मंत्र है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। तुलसी माता अपने आप में इस कलयुग में काल को हरने वाली हैं, और जिस घर में तुलसी माता फलती फूलती हैं उस काल भी उस घर में प्रवेश नहीं करता। साथ ही तुलसी माता अनेक तरह के जो है शुभ और अशुभ संकेत भी देती हैं, जिस कारण से व्यक्ति अगर समय रहते उन्हें जान जाए तो कष्ट संकट पीड़ा का निदान होना ही है। यह जो फागुन का महीना चल रहा है वह श्री हरि विष्णु को समर्पित सुंदर श्री कृष्ण स्वरूप को समर्पित है। इस महीने होली आती है, रंगों का भरा सुंदर त्योहार आता है, और यह महीना अपने आप में तुलसी के उपाय करने के लिए सर्वोत्तम है। इस महीने कभी भी किसी भी दिन अगर आप तुलसी के सर्वश्रेष्ठ उपाय करते हैं ना, तो आपके भाग्य की रेखाएं इतनी प्रबल होती हैं जितनी आप सभी सोच भी नहीं सकते हैं। आप जानते होंगे तुलसी माता अपने आप में श्री हरि विष्णु की प्रिया होती हैं, और 56 भोग भी आप श्री हरि विष्णु के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, परंतु उसमें तुलसी का एक पत्ता नहीं होगा तो श्री हरि विष्णु उसकी तरफ देखते ही नहीं है। इतनी प्रिय है, इतनी पसंद है तुलसी की श्री हरि विष्णु को किसी भी सुंदर स्वरूप में, भले ही तुलसी की लकड़ी हो, तुलसी की मिट्टी हो, तुलसी की कोई भी वस्तु हो, तुलसी से बनी हुई कोई भी वस्तु अमृत के बूंद के तुल्य कही गई है। तो शास्त्र वर्णन कहता है, शास्त्र प्रमाण कहता है, जीवन में दुख तकलीफ बढ़ रही हो तो प्रत्येक व्यक्ति को इन सरल से उपाय को कर लेना चाहिए। प्रथम सबसे सरल उपाय जिसे किसी भी दिन आप करते हैं तो आपको लाभ मिलना ही है। आप सभी जानते होंगे, गुरु जी कहते हैं तुलसी के ऊपर सबसे पहले जो भार स्वरूप में लगी हुई होती है वह है तुलसी की मंजरी। इस पावन पवित्र महीने में किसी दिन आप सभी को तुलसी माता को भार मुक्त करना है, और तुलसी की मंजरी को जो है पूर्ण रूप से उतार लेना है। एक स्थान पर थाली में या किसी भी कपड़े में तुलसी की मंजरी को निकाल कर रख लीजिए, और एक लाल धागे में, जो कलावा आता है ना, कच्चा सूत, उसमें या पीले धागे में, जो भी आपके पास घर पर उपलब्ध हो, उसमें आप चाहें तो 108 तुलसी की मंजरी ले सकते हैं, 31 ले सकते हैं, 51 ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। तुलसी की मंजरी को आप सभी को लेकर सुंदर माला के स्वरूप में श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर अपनी मनोकामना कहकर, जैसे किसी जो है भक्त को पुत्र प्राप्ति की इच्छा होती है वह कहें, किसी को वैवाहिक अड़चन मांगलिक दोष होता है, नौकरी के लिए लेटर नहीं आ रहा होता है, या प्रतियोगी परीक्षा 1-2 नंबर से चूक जाता है, या कोई भी परेशानी हो रही हो ना, सभी के लिए तुलसी की जो मंजरी होती है उसका सिद्ध उपाय अपने आप में लाभ करने वाला होता है। तो तुलसी की मंजरी को आप अगर तुलसी माता से भार मुक्त करेंगे तो आपका जीवन भी उसी तरह से भार से मुक्त होगा, और आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरते चले जाएंगे। तो प्रथम में तो आपको इस पावन पवित्र महीने में किसी भी दिन यह श्रेष्ठ कार्य करना है। दूसरा, गुरु जी कहते हैं तुलसी की सूखी लकड़ी का चंदन। इस पावन महीने में तुलसी की सूखी लकड़ी, जिसे हरि चंदन कहा जाता है, अगर आप सभी बनाकर रोज थोड़ा थोड़ा श्री हरि विष्णु के मस्तक पर, भले ही लड्डू गोपाल स्वरूप हो या कोई सा भी सुंदर स्वरूप जो घर पर विराजमान है, उसे तुलसी की लकड़ी को घिस कर किसी पत्थर पर गंगा जल मिलाकर, मेरे चैनल पर तुलसी की लकड़ी का चंदन कैसे बनाया जाता है प्रैक्टिकल करके मैंने दिखाया है, वह वीडियो आप कहेंगे तो आपको दे दूंगी। तो आप सभी को करना है, तुलसी की लकड़ी को पत्थर में घिसना है, चंदन स्वरूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसे हरि चंदन इसे कहा जाता है। आपके घर में लड्डू गोपाल हो, श्री हरि का कोई भी सुंदर विग्रह स्वरूप हो, अपनी मनोकामना कहकर आप सभी को समर्पित कर देना है, उनका श्रृंगार करना है। इसके बाद आप सभी को जो है श्रृंगार होकर जो अपने हाथ से श्रृंगार किया है, उन हाथों की लकीरों को अगर गुरुजी कहते हैं अपने मस्तक पर तिलक के रूप में आप लगा लेते हैं, अपने कंठ में खाली आप स्पर्श कर लेते हैं श्री हरि विष्णु को हरि चंदन लगाकर उन हाथों को, तो आपके भाग्य की जो रेखाएं आपके अनुकूल नहीं चल रही होती हैं, जिनके जीवन में बहुत अधिक परेशानी स्वरूप में हो रही होती है, उन परेशानियों का निदान होता है, और निश्चित ही आपके जीवन में बहुत बड़ा भारी परिवर्तन होता आता है। और साथ ही एक बार श्री हरि विष्णु गुरु जी कहते हैं जो हरि चंदन लगा देता है मेरे श्री हरि को,
तुलसी माता की लकड़ी का बना हुआ, उसको श्री हरि विष्णु एक बार जरूर से दर्शन देते हैं, भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर लेते हैं। तो आप सभी को प्रयत्न करना है जीवन में, इस महीने आपको एक बार हरि चंदन बनाकर श्री हरि विष्णु को जो है समर्पित कर कर उसके हाथों का लेपन अपने मस्तक पर जरूर से लगाना है। आपके जीवन में जो परेशानी है, जो कष्ट संकट है, सब का निदान होगा और अंत में आप वैकुंठ में निश्चित ही स्थान प्राप्त करेंगे। तो यह दूसरा कार्य भी आप सभी कर सकते हैं। साथ के साथ इस महीने श्री हरि विष्णु का सुंदर स्वरूप, सुंदर महीना रंगों से आच्छादित होता है, बहुत पवित्र माना जाता है। तो आप सभी को इस महीने श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में तुलसी की सूखी लकड़ी को तोड़कर जरूर से जो है हवन के स्वरूप में करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का स्मरण करते हुए तुलसी की सूखी लकड़ी को हवन के स्वरूप में प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, मासिक शिवरात्रि, एकादशी के दिन और साथ ही शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन, जब भी आपको समय मिले इन शुभ तिथियों में, इस पावन पवित्र महीने में आप सभी को छोटा सा हवन घर पर करना चाहिए तुलसी की सूखी लकड़ी का। साथ ही तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक, तुलसी की सूखी लकड़ी को रुई अर्थात कॉटन में या कच्चे सूत में आपको लपेट लेना है पूर्ण रूप से। अब यह बत्ती आपको प्राप्त हो गई और इसे घी में डुबाकर आप सभी को आवश्यक रूप से विशेष तौर पर भगवान जी को प्रणाम कर कर, स्मरण कर कर, ध्यान कर कर तुलसी की जो सूखी लकड़ी का दीपक है वह श्री हरि विष्णु के मंदिर में या घर के मंदिर में जरूर दीप स्वरूप में आपको प्रज्वलित करना है। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी, संकट पीड़ा का नाश होना ही है। इतनी महिमा है तुलसी की लकड़ी का। क्रोध अधिक आता है, जीवन में परेशानी है, तो तुलसी की जो मिट्टी होती है ना, उसे थोड़ा थोड़ा मात्रा आपको मस्तक पर भी धारण करना है। अगर तुलसी की मिट्टी को मस्तक पर अगर आप धारण करते हैं तो आपके क्रोध और जो भाग्य की रेखा है, निर्बल है, कष्ट मिट रहा है, बहुत परेशानी है, तो आपके यह बहुत कार्य में सुजग रहेगी। गुरुवार के दिन तुलसी की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध, एक चुटकी हल्दी और चने की दाल समर्पित करना गुरु ग्रह की मजबूती के कारक के सुंदर स्वरूप में जाना जाता है। तो आप सभी को इस सरल से कार्य को जरूर से करना है और अपने जीवन में निश्चित ही आप भाग्य की रेखाएं प्रबल करते हुए पाएंगे। साथ ही तुलसी की लकड़ी की जो माला बनी होती है, तुलसी कंठी जिसे कहा जाता है, तुलसी की माला जिसे कहा जाता है, इस महीने अगर आप सभी अपने गले में धारण कर कर सदा सर्वदा उसे गले में धारण किए रहते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव इससे आता है। आपके जीवन की बड़ी से बड़ी विपदा कटती है, दुर्घटना नहीं होती और श्रीहरि विष्णु की भक्ति में आपका ध्यान लगता है। श्रीहरि विष्णु और महादेव एक ही हैं। जो भी सनातन धर्म में महादेव की पूजा करता है उसे श्रीहरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, जो श्रीहरि विष्णु की पूजा करता है उसे महादेव की भी पूजा करनी चाहिए, तभी जीवन सफल होता है। तो इन नियमों का ध्यान रखें। साधारण सरल तरीके से रोज सुबह और शाम तुलसी माता में दीपक लगाएं, सुबह जलाभिषेक करें, शाम को 5 बजे बाद तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ आप दीपक लगाएं और अपना भाग्य आप सभी चमका सकते हैं। इतनी महिमा है तुलसी की लकड़ी, तुलसी की मिट्टी, तुलसी की रज और तुलसी की कोई भी वस्तु अपने आप में अमृत के बूंद की तरह है, पावन है, पवित्र है, कष्ट निवारक है, संकट टाल देती है और जो चाहेंगे आप आपको प्रदान करने में सहायक है। इस तरह से यह जानकारी है, आपके लिए उचित वीडियो रहती हैं। कोई प्रश्न हो आपके पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है हर हर शंभु नमामि शंभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।